गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भाई, प्रणाम सुनील। क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक हैं? गुरुजी स्वागत है आपका इस प्यारे से स्टडी मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। वाह वाह वाह, आपका भी बहुत सारा अभिनंदन है जो मुझे आपने सबके साथ साक्षात्कार करवाया है। क्या लिखा है, लिंक कहाँ से मिलेगा? अरे स्टडी मंत्रा वालों ने अभी तक लिंक नहीं दिया आप लोगों को, ये कैसे हो गुरुजी सकता है? गुरुजी पूछो 50 बार शेयर कर रखा टेलीग्राम पे, 50 वीडियो में बोल रखा है। तो ये प्रधान ऐसा इसको 51वें बार में मिलेगा, तो इसलिए इसको जरूर एक बार देना। लिंक दे दो, कल कल और खुला रखूंगा दोपहर तक, फिर कल दोपहर में ब्लॉक करेंगे इसको। तो गुरुजी कुछ ऐसा कर दो ना कि जो बच्चा किसी कारणवश भर ना पाए तो वो भी पेपर में बैठ जाए। हाँ हाँ, वो आके मेरे से मिलेंगे, मैं वहीं पर प्रतियोगिता स्थल पर उपस्थित रहूंगा और आप भी रहेंगे, तो आप जिसको बिठाएंगे मास्टर जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, तो जो बच्चे सुन रहे हैं, गुरुजी ने जो बोला है कि कोई भी बच्चा बाई चांस इंफॉर्मेशन ना मिली हो, रहने की व्यवस्था है या नहीं है? आइए आइए, जो बच्चे पहले दिन आएंगे उनके रहने के लिए हमने व्यवस्था कर रखी है, स्कूल में भी कर रखी है, और यहाँ उचाना में कोई रहना चाहेगा तो उचाना में भी अच्छी व्यवस्था है हमने। आप लोगों के लिए हम लोग तत्पर हैं, तैयार हैं और खड़े हैं, आप जरूर कोई भी आइए। बच्चा इस वीडियो में सुन रहा है तो जिसको रहने की प्रॉब्लम है, दूर से आएगा, उस समय एग्जाम टाइम पे ना भी पहुंच पाए तो पहले दिन आ सकता है, आराम से रुके वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरुजी एक बार बच्चों को थोड़ा सा बता दो कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने, क्योंकि हम तो कोचिंग वाले बोल नहीं सकते कि कितना क्या आएगा, क्योंकि लिंक पर आप लोग जब ओके करेंगे तो लिंक के अंदर हमारी जितनी भी शर्तें हैं वो हैं, और जितने सब्जेक्ट हम आप लोगों से इस प्रतियोगिता में इस पारितोषिक के पीछे जो आपसे प्रश्नों के माध्यम से हम पूछेंगे वो सब के सब उसमें निहित विदित हैं। आप वहां देखेंगे, इसमें हिंदी, अंग्रेजी और रीजनिंग, मैथ, साइंस, और जो भी आप हर रोज जाकर के लाइब्रेरियों में पढ़ रहे हैं, जो भी आप सेंटरों में पढ़ रहे हैं, ठीक वही आएगा जो सीईटी पैटर्न का सब्जेक्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। हरियाणा जीके भी इसके अंदर आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। तो गुरुजी कुछ बच्चे नियमानुसार मेरे से यूपीएससी का पेपर। गुरुजी कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आएगा, एचएससी के पैटर्न पर ही पेपर आएगा। अरे आउट ऑफ सिलेबस अगर हम करेंगे तो क्या हमें जीना नहीं है क्या? सारे बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं, मैं बच्चों को अपना दुश्मन थोड़ी बनाऊंगा। हम लोग, आप चिंता ना कीजिए, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस तो आप विचार ही ना करें। वही होगा जो आपके सिलेबस में होगा, नहीं हो तो मैं इसके जिम्मेदार भी रहूंगा, आपको आपके सिलेबस में दिखा दूंगा कि ये रहा। गुरुजी मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाता हूँ, बच्चा मेरा टॉपर आ गया फिर मेरे पेरेंट कहेंगे स्टडी मंत्रा वाले का गाँव था। चिंता मत करो, फिर मेरा नाम सुपराइट आता है। गुरुजी एक इन्होंने एक साहिबा सचिन इंटरव्यू है, इन्होंने पूछा कैन मुस्लिम आल्सो कम, तो ये विचारधारा कहाँ से आई गुरुजी? इन्होंने बोला कि मुस्लिम आ सकते। ये अपनी जगह सही है, इस लड़के की भावना का मैं सम्मान करता हूँ। इन्होंने डर में या भय में या किसी प्रकार के संशय में ये प्रश्न पूछा है। भैया, जो कलम का योद्धा है वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, जो कलम का योद्धा है वो अपनी योग्यता का योगी है। तो आप लोग अपनी योग्यता से योगी हैं, उपयोगी हैं, सहयोगी हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला कोई काम नहीं है। और अगर आप लोग हिंदू मुस्लिम वाली विचारधारा रखते हैं तो मैं समझता हूँ विद्या का सबसे बड़ा अपमान है। तो नाम तो के जितने विद्यार्थी हैं भाई, आइए, स्वागत है आपका। रुकने की जगह आपको हम लोग देंगे, व्यवस्था देंगे, भोजन की भी आपको व्यवस्था, जो पहले दिन आएंगे उनको भोजन हम लोग करवाएंगे, कोई टेंशन ना लें आप लोग। सभी बच्चे अपना परिवार समझकर आए, आपको वहां पर पूरी ऐसा लगेगा कि आप अपने घर पे आए हैं, ये ऐसा फॉर्मेलिटी निश्चित नहीं है, होकर आए। ये फॉर्मेलिटी नहीं है। ग्राम घोगड़िया का बच्चा बच्चा हमारे साथ खड़ा है, और बच्चे बच्चे का जो इतना सहयोग है, फिर हम क्यों नहीं आपकी सेवा करें हम। हाँ, एक लड़का लिखता है, गुरुजी रोल नंबर कैसे प्राप्त हो? भाई तुम आ जाओ, रोल नंबर हम यहीं दे देंगे आपको कार्यक्रम स्थल पर। उसमें समस्या ये, अगर हम रोल नंबर पहले जारी कर देते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है, रोल नंबर तो ले लेते हैं लेकिन आते नहीं है, फिर हमें चेक करने में दिक्कत आती है। जी गुरुजी। इसलिए रोल नंबर हम लोग कार्यक्रम स्थल पर ही आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। आप आइए, ये कार्यक्रम हरियाणा राज्य के जींद जिला के ग्राम घोगड़िया में, जब जींद से नरवाना जाते हैं तो बड़ौदा गांव में से रास्ता जाएगा। गुरुजी ये पूछ रहे हैं कि आईडी लेके आनी या नहीं लेके आनी? हाँ, आप लोग अपनी 2 आईडी लेकर के आए, एक आधार कार्ड और एक ले आए वोटर कार्ड। उधार कार्ड ना लाएं। नहीं, आधार कार्ड तो एक आईडी गुरुजी, कोई भी आधार कार्ड चल जाएगा, बच्चे के पास दो आईडी तो मेरे साथ। 2 आईडी ले आना। आजकल फ्रॉड बहुत है, इनाम जब पहले इनाम की बारी आएगी तो कई बच्चे उस पर दावा ठोक सकते हैं, कई बार गड़बड़ हो सकता है। नहीं, वहां तो फिर पुलिस प्रशासन रहेगा, देख लेंगे उनका, तो बहुत पुलिस भी आएगी, प्रशासन रहेगा। लिखते हैं कि सर पेपर देने के बाद घर चले जाएं और रिजल्ट में हमारी रैंक आ जाए तो प्राइज मिलेगा। आप चाहे अमेरिका चले जाएं, क्यों चिंता करते हो? आप रैंक लेकर के आओ, प्राइज आपको बिल्कुल मिलेगा और सुव्यवस्थित व्यवहार से मिलेगा। तो गुरुजी जो बच्चों के क्वेश्चन है मैं उनके बिहाफ पे पूछ रहा हूँ कि रिजल्ट उसी दिन घोषित हो जाएगा? हाँ, हम लोग सॉफ्टवेयर की मदद से रिजल्ट घोषित करते हैं, और अब की बार भी हमने एक पूरी बड़ी टीम बनाई है, उसी दिन हम रिजल्ट घोषित कर देंगे। पारितोषिक भी उसी दिन दिया जाएगा। गुरुजी कितने घंटे बच्चे को, जैसे बच्चे चले जाते हैं क्योंकि उनको होता है कि 5-6 घंटे में रिजल्ट आएगा, तो हाँ, बच्चों को थोड़ा 4 घंटे में कोशिश करेंगे हम, 3-4 घंटे में रिजल्ट आए, क्योंकि अब की बार फास्ट सुपर फास्ट हमने सॉफ्टवेयर लिया है। और 4 घंटे मान के चलें गुरुजी? हाँ, कोशिश हमारी है कि 3 से 4 घंटे के बीच में निकले। फिर भी क्या होता है, बच्चे मिस्टेक करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ओएमआर शीट को ऐसे ब्लैंक वो स्क्रैच कर देते हैं कई बच्चे, तो वो गुरुजी एक बबल्स बच्चे का कमेंट आया है, वो भी आईडी से है, आर द विनर्स ऑलरेडी फिक्स, ये कह रहे हैं कि क्या विनर है जो विजेता हो पहले से ही फिक्स है? वो तो जिसकी जैसी सोच है। अब अपन किसी की सोच को देखो, कोई रोए तो किसी के रोने का अधिकार हम कैसे छीन सकते हैं? हम कलेजा फाड़ के कैसे दिखा सकते हैं, ये बताइए? अगर मतलब हम ही ऐसा करेंगे
तो मतलब धिक्कार है फिर, मतलब हमारे जीने का धिक्कार है इतना धरती पर। अरे भैया कोई अच्छा काम करे उसको तो बख्श दिया करो कम से कम। तो मैं गुरुजी आपके बिहाफ पे बच्चों को बता रहा हूँ भाई, अगर आपको टॉपर पे थोड़ा सा भी संशय लगे तो हाँ। आप माइक लेकर टॉपर से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसकी योग्यता का जांच कर सकते हो कि वो सही में है या नहीं, नहीं आप टॉपर के साथ बातचीत कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड देखेंगे हम, ऐसे थोड़ी ना किसी को रिजल्ट देंगे। तो इस बार तो एक ही कार्यक्रम है, केवल और केवल सीईटी पैटर्न पर आधारित शिक्षा का महादंगल कार्यक्रम, इनामी महाप्रतियोगिता। तो हम है। सबका इन्होंने ध्यान पूछ आई हैव नॉट रजिस्टर्ड नाउ देयर इज एनी चांस वी गेट द पीके पेपर। आप बेटा कोई भी किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, पेपर में आइए, गुरुजी मिलेंगे, पूरी टीम मिलेगी, वहां पर अरे आपको अभी आई लिंक कार्ड। ओपन है, अभी भी लिंक है मेरे महंत सुकराईनाथ योगी नामक फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर जो वेरीफाइड पेज है उन पर जाइए, आपको लिंक मिलेगा। अभी गुरुजी मैंने टेलीग्राम पे अभी डाला है आधे घंटे पहले भी, कि जो रजिस्ट्रेशन टेलीग्राम रहते हैं पे इस रजिस्ट्रेशन वीडियो कर। के नीचे, इस वीडियो के नीचे अगर आप डाल सकते हैं तो लिंक डाल दीजिएगा। हाँ डाल दिया गुरुजी, और मैं दिन में 2-3 बार डेली डालता हूँ कि रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन करें। बिल्कुल। और रजिस्ट्रेशन भाई किसी बच्चे का नहीं भी हो पाता है तो आप बेझिझक वहां आइए, आई कार्ड पहने हुए जो भी टीचर्स मिलेंगे वहां पर, सम्मानित व्यक्ति मिलेंगे, गुरुजी मिलेंगे, वो आपको वहां पेपर में बैठा दिया जाएगा, रोल नंबर इशू कर दिया जाएगा, आप अपनी योग्यता का पैमाना वहां पर प्रदर्शन कीजिए। एक दो नकारात्मक कमेंट भी कुछ लोग करते हैं, तो मैं समझता हूँ आप लोगों को वास्तव में ही ढोंग और पाखंडी आप लोगों को पसंद है। अगर विद्या का काम ही ढोंग है तो फिर आप लोगों की बुद्धि जो है ना, पता नहीं कौन बुद्धि पर जंग लग जाता है कुछ लोगों को, तो अच्छे कामों को भी ढोंग बताते हैं। अरे ज्ञान के साथ जब ज्ञान जुड़ता है वो काम भी ढोंग हो जाता है क्या? वो चलता रहता है गुरुजी, ये तो समाज है, ये तो चलता रहता है ऐसी चीजें तो। समाज में असामाजिक तत्व हैं। ऐसा है, कार्यक्रम कितनी देर पहले आना पड़ेगा, ऐसा कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। तो कार्यक्रम में आप सुबह 10:30 बजे तक एंट्री करें, उसके बाद प्रवेश वर्जित रहेगा और पुलिस फोर्स रहेगी, हम लोग रहेंगे, ग्रामीण रहेंगे, शिक्षकों का पूरा समूह, पूरा जत्था रहेगा और हमारे जितने हरियाणा के स्टार और सुपर डुपर सुपरस्टार शिक्षक हैं वो सब उपलब्ध और उपस्थित रहेंगे। तो आप लोग समय पर आना, एक पानी की बोतल लेकर के आना, एक कलम लेकर के आना। और गुरुजी कुछ बच्चे लोकेशन पूछ रहे हैं, तो एक बार आप बता दो, फिर मैं थोड़ा सा अच्छे से इनको लोकल तरीके से बता लोकेशन के दूंगा। लिए कल एक काम करना सुनील, आप अपने इस यूट्यूब पे, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह पर आप एक बार कोड बनवा करके भी डाल देना इन पे, ताकि बच्चों को मिल जाए। लोकेशन हरियाणा के जींद जिला में, जब आप जींद शहर से नरवाना की तरफ चलेंगे तो ग्राम बड़ौदा आएगा और बड़ौदा से घोकड़िया, कोई भी बता देगा। नरवाना से आने वाले भी बड़ौदा आए और उधर के रास्ते आप बताओ सुनील। कोई बच्चा असम से आ रहा है तो उस साइड नगुरा अड़ेवा आएंगे और आगे फिर बधाना गांव आएगा, गुगड़िया गांव का आप डाल भी लेना मैप पे, और हम भी लोकेशन डाल देंगे। पूरा हाईवे है, नेशनल हाईवे से बड़ौदा गांव से 5-6 किलोमीटर गोगड़िया गांव पड़ेगा, उचाना जींद डिस्ट्रिक्ट में है, एक प्यारा सा गांव है, मेरी जन्मभूमि है। और आप वहां पर जाओगे तो आपको, जब आओगे तो आपको फील होगा कि असली हरियाणा जिस काम के लिए जाना जाता है, अतिथि देवो भव, वहां पर आपको पूरा फील होगा। हाँ, दूसरी बात, गांव घोगड़िया की मैंने एक खासियत देखी कि गांव घोगड़िया में 1,20,00,000 के आसपास रुपया लगा करके गांव में एक बहुत शानदार लाइब्रेरी बनाई गई है। जी और गुरुजी। वो सेठ जी हैं, और क्या ये नाम उनका? वेद गर्ग जी हैं गुरुजी, मैं कभी मिला तो नहीं, मैं गांव में नहीं रहा कभी, लेकिन उनके चर्चे सुने हैं। 1,50,00,000 रुपए की अकेले ने लाइब्रेरी बनाई है, वो चंडीगढ़ रहते हैं कई सालों से, लेकिन गांव से लगाव आज भी है। मतलब 1-1.5 करोड़ रुपए लगभग लगा करके उन्होंने इतनी शानदार लाइब्रेरी बनाई। मैं लाइब्रेरी में गया तो मतलब हृदय हर्ष को प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा कि और किसी गुरुजी व्यक्ति के अंदर इतनी टीस हो सकती है विद्या के प्रति। वाह, सैल्यूट है उस तो बंदे को। उन्होंने सर 1.5 करोड़ रुपए गुरुजी उन्होंने लगाए, और वहां पर वाईफाई, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका कंस्ट्रक्शन। और वो तो अब भी बोलते हैं गुरुजी कि गांव में कोई भी काम हो मुझे बताओ तो सही। नहीं, एक बात, बड़ी बात और है, उस लाइब्रेरी से और वेदपाल जी के उस विशेष शानदार कार्य से आपके घोगड़िया गांव में मैं देख रहा हूँ कि गांव में कोई भी बच्चा गलियों में नहीं घूमता है, सब अपने पढ़ाई लिखाई में अच्छे श्रेष्ठ कार्यों में लगे रहते हैं। कोई ऐसे निकम्मापन, नशे में पड़ा रहना, ऐसा उठपटांगे और बुद्धूपन का काम नहीं कर रहा है। गुरुजी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं चेक दोगे या कैश दोगे? कैश देंगे भाई, बिल्कुल, आज ही बैंक से निकलवाए, नए नए, बिल्कुल नए करारे नोट देंगे। और बोलो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि बैग के रखने की व्यवस्था है नहीं है, क्योंकि गुरुजी मैं तो सामने आया फ्रंट पे, अभी मैं वहां घूमने लगा तो मेरे ऊपर तो ब्लेम कर देंगे, तो इसलिए गुरुजी आपको भी पता है। बैग किस लिए लेके आना है आप लोगों को? आप एक पानी की बोतल लाइए और अपना एक साथ में परीक्षा बोर्ड लाइए और एक कलम लाइए, एक रफ कागज या रफ कॉपी जैसा कुछ रफ लेकर के आ सकते हैं तो रफ लाइए, छोटा मोटा। गुरुजी कोई आपको विशेष बात कहनी हो? अभी आपको 1100 बच्चे सुन रहे हैं लगातार। विशेष बात मुझे यही कहनी है कि आप सब बच्चे आए और अनुशासन वहां पर बनाकर रखें, क्योंकि हम सब 1178 लोग अभी जुड़े हैं। तो आप सबसे मैं यही कहूंगा कि प्रिय बंधुओं, हम सब जिस कार्य के लिए, जिस शिक्षा मेले के लिए लगे हुए हैं, अगर उस गांव में आकर के भी अगर हम लोग अनुशासन का परिचय नहीं दिया तो ये पूरे स्टेट के सामने, पूरे देश के सामने शिक्षा का सबसे बड़ा अपमान होगा। हम सबको वहां शिक्षा से हम विदित हैं, तो हमें अनुशासन का परिचय भी देना चाहिए। और ये कार्यक्रम सफल हो तो हरियाणा में कोने कोने में शिक्षा मेले लगाने के लिए उत्सुकता के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज रखनी चाहिए। यानी केवल घोगड़िया गांव और सुकराईनाथ की जिम्मेदारी नहीं है, आप सब भी जितने भी हैं अपने अपने क्षेत्रों में छोटे छोटे, बड़े बड़े, हर लेवल के शिक्षा मेले लगाओ। क्योंकि पाखंडियों ने पाखंडों के मेले लगा दिए, लेकिन शिक्षार्थियों ने शिक्षा के, विद्यार्थियों ने विद्या के, और शिक्षकों ने, इन सब ने शिक्षा मेले को जगह क्यों नहीं दी? मैं इस बात से लेकर के हताश हूं, निराश हूं।
एंट्री टाइम और एग्जैक्ट टाइम पूछा है कि एग्जाम का टाइम कितने बजे शुरू हो जाएगा। 10 बजे आप पहुंच जाइए, 11 बजे हम एग्जाम शुरू करेंगे, आधा घंटा में बिठाएंगे, पेपर देंगे और OMR सीट वगैरह देंगे आप लोगों को, और उसके अंदर बिठा करके आपको प्रतिज्ञा कराएंगे कि हम लोग शपथ लेते हैं कि इस प्रतियोगिता को शुद्ध रूप से आयोजित रखेंगे और इसकी मर्यादा को भंग नहीं करेंगे और नकल नहीं करेंगे, बिल्कुल सात्विक आत्मा से हम अपनी इस प्रतियोगिता में सफलतम होने के लिए प्रयासरत रहेंगे। एक कमेंट आया गुरुजी नसीम त्यागी का कि आई विल कम फ्रॉम पानीपत, आई विल गेट द लोकेशन बाय बाइक सर। तो जो भी बच्चा जहां से भी घर से चले, आपको सुबह 6 बजे प्रॉपर जहां पेपर होगा उसकी लोकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। हाँ, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। और इतने अनपढ़ नहीं हो भाई, जब CET तक आप लोग पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि आपने माथा खपाई तो खूब करी, आपने कहीं ना कहीं अपने आप की बौद्धिक क्षमताएं ऊंची हैं, कोई सामान्य नहीं। तो ये तो आप सोच ही सकते हैं कि गांव घोगड़िया जिला जींद, इतना बताने के बाद तो अपने वाले तो कहीं भी पहुंच जाएंगे। एक का कमेंट आया पूछ रहा है डज द बस स्टॉप देयर, कि बस वहां रुकेगी। आप जैसे ही हाईवे पर गांव आएगा बड़ौदा, वहां रुकोगे तो वहां पर उस दिन खूब सारे ऑटो आपको गोगड़िया गांव के लिए मिलते रहेंगे, साधन उपलब्ध होते रहेंगे। हाँ, कुछ हम लोग दोस्तों के भी प्रयास कर रहे हैं कि आपको बड़ौदा से बस हम लोग लगाएं कि गोगड़िया रे नजदीक ही पड़ता है। विद एग्जाम भाई 15 फरवरी को है एग्जाम, 10 बजे आप पहुंच जाना, उससे पहले 8-9 बजे ही आ जाना, ताकि पैनिक माहौल ना हो ब्रेन का कि आप जल्दबाजी में आओ, कहीं पर कोई किसी तरह की दुर्घटना हो, तो आप जल्दी सुबह चल पड़ना। 15 फरवरी शिवरात्रि का दिन है, आप लोग सब सादर आमंत्रित हैं, जरूर पधारें। हाँ, और बहुत अच्छा माहौल मिलेगा आपको लगेगा। और ये जो प्रतियोगिता हो रही है धीरे धीरे आपको जिस तरीके से फुटबॉल की, कबड्डी की टूर्नामेंट देखने को मिलती है, तो ये हर जगह आपको देखने को मिलेगी। इसको सफल बनाएं और सारे बच्चे वहां पर पहुंचे और आप देखोगे कि हाँ सच में एक बदलाव की तरफ है हम। आज मैंने सोनीपत में बैठ करके शिक्षकों से प्लान किया कि हम क्यों ना एक सोनीपत में भी करें, एक नारनौल में भी करें, हर जिले में एक प्रतियोगिताएं करें, ताकि शिक्षा में क्रांति खड़ी हो। गुरुजी बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फिर दोबारा, भाई बिना रजिस्ट्रेशन आप आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, आप पेपर पे बैठोगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन अभी खुले भी हैं, आपको रजिस्ट्रेशन ओपन करें, नहीं भी हो रहा है तो आप पहुंच जाए वहां पर। आप सबको कोटि कोटि शुभकामनाएं, आपके घर परिवार और आपके मित्र प्यारे बंधु, आपके पुत्र, आपके पुत्रियां, आपके घर कुंबे सब बिल्कुल परमात्मा की कृपा से खूब फले फूलें और कलम की ऊर्जा से हम सब संस्तुत हों और आगे बढ़ें, खूब पढ़ें और खूब बढ़ें। धन्यवाद। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद आपका गुरुजी। शुभकामनाएं सभी को, बहुत बहुत आशीर्वाद।